आज है 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, पूर्ण अवकाश घोषित। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजेस में 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने यह अवकाश घोषित किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर अवकाश की घोषणा कर दी। इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा पर बड़ा अपडेट। एमपी स्टेट बोर्ड के 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर नया अपडेट सामने आया। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को 32 पेज की सिर्फ एक आंसर शीट दी जाएगी। परीक्षार्थियों को इसी में पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। परीक्षा में सप्लीमेंट्री कॉपी देने का कोई प्रावधान नहीं। टाइम टेबल के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से 28 फरवरी तक होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी। यूनिवर्सिटी तय ना प्रतिभागी 38.5 लाख खर्च करने की तैयारी। जिवाजी विश्वविद्यालय फरवरी में राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव आयोजित करने जा रहा है, जिसमें कितने प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, कितने विश्वविद्यालय के छात्र आएंगे, अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जेयू ने 38.5 लाख रुपए कार्य परिषद की बैठक से स्वीकृत करवा लिए। यहां पूरा खेल अंदाजे पर चल रहा है। जानकारी के नाम पर अधिकारियों को सिर्फ इतना पता है कि 23 से 25 फरवरी तक जेयू में यूथ फेस्टिवल होना है, जिसमें 22 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। वक्फ बोर्ड में नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। एमपी वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी जबलपुर में नियुक्तियों पर एचसी ने रोक लगाई। साथ ही वक्फ बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 28 जून 2023 को वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद अनवर की कमेटी के प्रबंधक के रूप में नियुक्ति की थी। जबलपुर के आजाद मोहम्मद जाहिद और आदिल ने याचिका लगाकर मढ़ाताल स्थित अंजुमन इस्लामिया इंतजामिया कमेटी के गठन को चुनौती दी। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर भी मनेगी राम मंदिर की दीपावली। भगवा झंडों के साथ लगे भगवान के होर्डिंग। कांग्रेस के नेत्रीय केंद्रीय ने भले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का न्योता ठुकरा दिया हो, लेकिन इंदौर शहर कांग्रेस पर रामोत्सव का रंग चढ़ा नजर आ रहा है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर दीपावली की तर्ज पर रामोत्सव की रोशनी की गई। कांग्रेस कार्यालय पर न केवल भगवान राम की तस्वीर और पोस्टर लगे, बल्कि भगवा झंडों की लड़ी भी लगा दी गई। जिला और शहर कांग्रेस ने पदाधिकारियों को मंदिरों में सेवा और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने का निर्देश भी जारी किया। उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिला स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके औद्योगिक प्रदूषण की स्वचालित निगरानी के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समाज और शासन में लोक हितकारी परिवर्तनों के लिए उत्कृष्ट योगदान और तकनीकी को अपनाने के लिए दिया जाता है। अब इंदौर में रेल कोच रेस्तरां की तैयारी शुरू। रतलाम रेल मंडल द्वारा मंडल का पहला रेल कोच रेस्तरां रतलाम में शुरू कर दिया गया। इसी के साथ मंडल ने इंदौर में भी इसी तरह के रेस्तरां की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए सुपर कॉरिडोर पर इंदौर फतेहाबाद रतलाम रेल लाइन के पास रेलवे पहले ही रेस्तरां के लिए जमीन चिन्हित कर चुका है। माना जा रहा है कि फरवरी में रेस्तरां की स्थापना के लिए रतलाम मंडल के वाणिज्य विभाग के द्वारा निजी एजेंसी से प्रस्ताव मांग लिए जाएंगे। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के लिए सरकार ने बनाए नियम, डॉक्टर्स और केमिस्ट को कड़े निर्देश जारी। एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने भारत के फार्मासिस्ट एसोसिएशन को पत्र लिखा है। इस लेटर के जरिए केमिस्ट से ये अपील की गई कि आम नागरिकों को एंटीबायोटिक दवा देने से पहले डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन जरूर देखें और प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवा दें। इन आदेशों को जल्द से जल्द प्रभाव में लाया जाए। इस लिस्ट में एंटी माइक्रोबायल्स में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीपैरासाइटिक दवाएं शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। मुरैना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मावई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा शिवपुरी के पूर्व जिलाध्यक्ष परम सिंह रावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोनों नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि मुरैना सीट से टिकट कटने को लेकर राकेश मावई कांग्रेस से नाराज चल रही।
मुख्यमंत्री ने सिंगरौली और सेंधवा के लोगों से की वर्चुअल चर्चा, बोले जन कल्याण में जुटी डबल इंजन की सरकार। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में कार्यालय समत्व भवन से विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सिंगरौली और सेंधवा के हितग्राहियों से वर्चुअली चर्चा में कहा कि देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जन कल्याण के काम में जुटी है। सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इंदौर के कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई करने वाले 120 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर। इंदौर रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई करने वाले निजी एजेंसीज के 120 से अधिक कर्मचारी शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए। घंटों तक ट्रेन का मेंटेनेंस नहीं हुआ। आखिरकार रेलवे ने बाहरी मजदूरों को बुलाकर ट्रेन की सफाई कर रवाना किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शराब दुकान बंद करने की मांग की। बाग सेवनिया स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के मुख्य द्वार पर ब्रेकर बनाने और विश्वविद्यालय के पास संचालित हो रही शराब की दुकान को बंद करने के लिए विद्यार्थियों ने मांग की। करीब 200 की संख्या में विद्यार्थियों ने शुक्रवार को मुख्य परिसर के सामने 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर यातायात भी बाधित होने जैसी स्थिति बन गई। एमपी में आवारा कुत्तों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एमपी में आवारा कुत्तों की धरपकड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने एससी में जनहित याचिका दायर की। अब एससी ने भोपाल नगर निगम की मेयर मालती राय और एडीसी के रणवीर सिंह से जवाब तलब किया। कुत्तों और पशु प्रेमियों पर हो रही बर्बरता के खिलाफ संस्था ने याचिका लगाई थी। उधर प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। निगम प्रशासन की कार्रवाई में पेट लवर्स और एनजीओ बाधक बन रहा है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर बिजली कंपनी पर लगा 25,000 का जुर्माना। हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का पालन न करने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी, सीजीएम नीता राठौर, सीई कांतिलाल वर्मा सहित अन्य पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया गया। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने अनावेदकों को 30 दिन के भीतर जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को अदा करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में चल रहा कोल्ड डे, ग्वालियर से खजुराहो तक सब ठिठुरे। आज 20 जनवरी के बाद और बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में लगातार हाड़ कपा देने वाली ठंड का दौर जारी है। सबसे अधिक ठंड ग्वालियर चंबल के इलाके में पड़ रही है। बीते 24 घंटे में ग्वालियर से लेकर खजुराहो तक कोल्ड वेव चली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। आज के बाद और अधिक ठंड पड़ने की संभावना मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। 15 वर्ष पुराने सवारी ऑटो का होगा पंजीयन निरस्त। आरटीओ कार्यालय के सूचना पटल पर 15 वर्ष पुराने हो चुके 2890 सवारी ऑटो की लिस्ट को चस्पा कर दिया गया। लिस्ट में 4 अक्टूबर 1989 से लेकर 5 अक्टूबर 2004 तक पंजीकृत किए गए ऑटो को शामिल किया गया, जिनका पंजीयन निरस्त किया जाना है। बताया जाता है कि कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत सवारी ऑटो जिनका 15 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, ऐसे सभी ऑटो का पंजीयन निरस्त कर दिया जाए। कुंडा में बोले कलेक्टर दीपक सक्सेना, दीवारों पर लिखे अधिकारियों के नाम और नंबर। ग्राम पंचायत में आने वाले मकानों की दीवारों पर न सिर्फ मेरा बल्कि कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी के नाम और नंबर लिखें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि इन नंबरों पर फोन करता है तो उसे अटेंड अवश्य करें और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें और समाधान करें। काम में वे किसी तरह की कोई लापरवाही न करें। अपने आदेश को फिर से दोहराते हुए नए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा। दुर्लभ जीव जंतुओं के प्रति जागरूकता के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला लेसर नॉन स्पीशीज ऑफ मध्य प्रदेश पर द्वितीय कार्यशाला का शुभारंभ आज शनिवार को भोपाल में होगा। दूसरी बार ऐसे जीव जंतुओं पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। बाघ, तेंदुए, चीतल, मोर आदि के बारे में चर्चा होती रहती है, लेकिन वनों और जलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जो अत्यंत दुर्लभ हैं और इन पर शोध कार्य बहुत ही कम हुए हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में आईएएफ के 51 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा। 48 महिला अग्निवीर भी शामिल। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर मनीष ने गणतंत्र दिवस परेड को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस की परेड में कुल 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इन 51 एयरक्राफ्ट में 29 लड़ाकू विमान, 8 परिवहन और 13 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। विंग कमांडर मनीष ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार C295 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेने वाला है।
25 लाख रुपए का फायदा उठाने के लिए ऐसे बनाएं आयुष्मान कार्ड। देश के करोड़ों परिवार हर साल बीमारियों पर अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। इन करोड़ों परिवारों का रुपया बचाने और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। ऐसे ही एक योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देशवासियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना में पात्र व्यक्ति किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों के लिए भर्ती रैली। मुख्यालय मध्य भारत एरिया के तत्वावधान में भर्ती कार्यालय जबलपुर राज्य मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भर्ती वर्ष 2024-25 के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगा। पंजीकरण के लिए अधिसूचना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। भोपाल में अभी बदले जा रहे हैं 2000 के नोट। बैंक शाखाओं में 2000 के नोट जमा करने और बदलने की लास्ट डेट 7 अक्टूबर 2023 थी। हालांकि आप अभी भी आरबीआई निगम कार्यालयों में 2000 रुपए के बैंक नोट बदल और जमा कर सकते हैं। 2000 रुपए के नोटों के बदलने और जमा पर आरबीआई से अक्सर एक सवाल पूछा जाता है। अब आरबीआई ने इसका जवाब दिया है। पूरे देश में कुल 19 निर्गम कार्यालयों में 2000 रुपए के बैंक नोटों को जमा करने बदलने की सुविधा अगली सलाह तक उपलब्ध रही। आईपीओ मार्केट में बढ़ सकता है एसईबीआई का एक्शन। एसईबीआई द्वारा आईपीओ मार्केट में जारी एक्शन आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। एसईबीआई की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा कि म्यूचुअल खातों और ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिखाने के मकसद से आईपीओ एप्लीकेशंस में गड़बड़ी करने के 3 मामलों की जांच हो रही है। एसईबीआई का जोर आईपीओ मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने पर है। 22 जनवरी को राम मंदिर में एंट्री के लिए ये पास जरूरी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन परिसर में एंट्री इतनी आसान नहीं होगी। सभी मेहमानों को खास एंट्री पास जारी कर दिया गया। एंट्री पास पर एक क्यूआर कोड बना हुआ है जिसके जरिए राम मंदिर में प्रवेश हो पाएगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार सभी मेहमानों का इस समारोह में प्रवेश केवल इस एंट्री पास के माध्यम से ही संभव होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर खड़गे ने साफ कर दिया रुख। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने रुख साफ कर दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। इसकी भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं। एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि एक संपन्न और मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस पूरे विचार को त्याग दिया जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।